राम 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 अनधे पद पर काश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव अतः साखी बहु आरंभिक अंग लिख्यते महापुरुष बहु आरंभिक अंग में फरमा रहे हैं। राम भजन सु आल से आन बात अधिकार बाजारी बाजार रथ घर धंधे होशियार। राम भजन सु आल से, राम भजन में तो जबरदस्त आलस है और आन बात में बड़े होशियार हैं। बाजारी है ना तो बाजार रथ है। घर धंधे होशियार, घर धंधे में बड़े होशियार हैं। सुत बितदारा कुटुम्ब संग चिंतन आवे राम घर धंधा में पचमुओ हरिसु भयो हराम। सुत बितदारा कुटुम्ब संग चिंतन आवे राम। परमात्मा तो कभी याद आता ही नहीं, परमात्मा को तो अपन भूले हुए हैं, परमात्मा कभी याद नहीं आता है। सुत बितदारा इसी में लगे, थोड़े सीधा चल जाए और आगे आ जाए। सुत बितदारा भाई जी को थोड़ा सा सुत बितदारा पत्नी हो, पति हो, बेटा हो, धन हो, कुटुंब हो, परिवार हो, इसमें कभी राम याद ही नहीं आता है। इनमें कभी राम याद आता ही नहीं है। परमात्मा को तो अपन भूल गए हैं। घर धंधा में पचमुओ, घर धंधे में पच रहे हैं। हरि सु भयो हराम, हरि से तो हराम ही हो गए। साध शब्द को भय नहीं सुमरण लागे नाय सोच करे संसार को निष्बासर उर्माय। साध शब्द को भय नहीं, गुरु के शब्दों का तो भय नहीं है, गुरु के शब्दों का तो भय है ही नहीं। सुमरण लागे नाय, कभी सुमरण में लगते ही नहीं है, कभी सुमरण में लगे ही नहीं। सोच करे संसार को निष्बासर उर्माय, रात दिन संसार के विचार करा करते हैं, रात दिन हृदय में यही विचार है। अपना ग्रह का बोझ सू भार मरे संसार बहुआरंभी शिर लियो पाड़ोसी को भार। महापुरुष अपने को कैसे फटकार रहे हैं। अपना ग्रह का बोझ सू भार मरे संसार, सब अपने भार से मरे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं। संसार का अपना अपना परिवार का भार इतना जबरदस्त है, लेकिन बहुआरंभी है ना, उसने तो पड़ोसी का भी भार ले रखा है। 2 मिनट फालतू देखना उनके घर में ऐसा देखना, उनके घर में ऐसा देखना, उनका भी भार अपने सिर पे। खुद का तो निपट ही नहीं रहा है, खुद का तो हो ही नहीं रहा है, और पड़ोसी का भार और अलग ले रखा है। पड़ोसी उनके ऐसा कर लेते तो बढ़िया रहता है। अब तुम तो कर लो, तुम्हारे तुम्हारे उनकी वो जाने, उनसे क्या लेना देना। पर अपनी आदत है, अपना स्वभाव है, बहुआरंभी ना, सबका भार सिर पे ले रखा है। चित चिंता के बस भयो निर्जन चित वेदाम राम चरण रसनाथ के श्रवणा सुने न राम। चित चिंता के बस भयो, चित चिंता के वश में हो गया, रात दिन दाम का सुमरण करता है, रात दिन दाम को चिंतन करता है। राम चरण रसना थके श्रवणा सुने न राम। रसना तो राम के नाम से थकी हुई है, मुख से राम का नाम निकलता नहीं है, और श्रवणा सुने न राम, कानों से राम सुने ही नहीं आता है, कानों से राम सुने ही नहीं आए। चित बित की चिंता करे अणहोती की आस, राम चरण बहुआरंभी निज दिन फिरे उदास। चित की चित की चिंता कर, चित बित की चिंता करे। चित में तो रात दिन धन की चिंता लगी हुई है, माया की चिंता लगी हुई है, और अणहोती की आस, जो काम नहीं होने वाला उसकी आशा, ऐसा हो जाए तो बढ़िया, ऐसा हो जाए तो बढ़िया, ऐसा हो जाए तो बढ़िया। राम चरण बहुआरंभी निज दिन फिरे उदास, बहुआरंभी है ना, तो रात दिन उदास रहता है। उदास इसलिए कि चिंता सताती है, चिंता इतनी है, एती करूं हुआ न तृप्ति होय, माया हित बहुआरंभी चासी नर तनु कोय। एती करूं, मेरे पास ये है और ये आ जाए, अब
बस ये है और ये आ जाए। रात दिन ये चिंताएं सताती है और हुआ न तृप्ति होए। सामान आने के बाद कोई तृप्ति होती थोड़ी ना, कभी तृप्ति नहीं होती है, कभी शांति नहीं मिलती है। माया हित बहुआरंभी जासी नर तनु खोए। माया हित के लिए बहुआरंभी है, मनुष्य जन्म को खो दिया। इति बहुआरंभी को अंग संपूर्ण अंग 62 साखी 1508। अतः साखी लोभी नर को अंग लिखे थे। रमती राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत। जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। 4 षष्ठ 9 2 छटा 9 2 छटा 63 कियो विचार। राम चरण सब ही करे लोभ तणु तस्कार। 4 षष्ठ 9 2 छटा गुरुदेव फरमा रहे 4 तो वेद, 6 शास्त्र, 9 व्याकरण, 18 पुराण, ऐसे मिलके जितने भी 63 सब मिलके जितने भी माने जाते 63 ही शास्त्र। 63 तरह के जो शास्त्र है सब ही रामचरण सब ही करे लोभ तणु तस्कार। इन सभी में वेद शास्त्र पुराणों में महापुरुष हमारे लोभ का तिरस्कार बताया है कि लोभ का तिरस्कार करना है। क्या ग्रही बैराग क्या पंडित क्या शूर। रामचरण बल ना लगे लोभ ले गयो नूर। क्या ग्रही बैराग क्या पंडित क्या शूर। चाहे गृहस्थी हो कि बैरागी हो, पंडित हो कि शूरवीर हो। महापुरुष फरमा रहे हैं कि जो लोभी है ना, लोभी है तो लोभी का नूर खत्म हो जाता है, उससे बल चलता नहीं है, उसका बल लगता नहीं है। क्या ग्रही बैराग, चाहे बैरागी हो कि चाहे गृहस्थी हो कि पंडित हो कि कोई भी हो। रामचरण बल ना लगे लोभ ले गयो नूर। राग दोष वैराग्य बुद्धि अधिक रूप गुण शोभ। रामचरण ये सब गया तब रचे उपज्यो लोभ। राग दोष वैराग्य बुद्धि अधिक रूप गुण शोभ। वहाँ पर शर्मा राग दोष और वैराग्य की बुद्धि हो, राग हो कि दोष और वैराग्य की बुद्धि हो, अधिक रूप हो, कितने ही गुण शोभा हो, किसी का बहुत रूपवान हो, खूब शोभावान हो, कितने ही गुण हो, लेकिन यदि थोड़ा सा भी लोभ उपज जाता है तो सब गुणों को खत्म कर देता है, सारे गुणों को खत्म कर देता है। लोभ अग्नि की जलन में पर्दा जे सबको। रामचरण संतोष जल कोई साधु शीतल हो। लोभ अग्नि की जलन में पर्दा जे सबको। लोभ रूपी अग्नि की जलन में सब पड़ पड़ के राजे सब लोभ के मारे हुए हैं। महापुरुष मारे कोई संतोष रूपी जल डाला जाए तो शीतलता आएगी। कोई संतोष रूपी जल से, लोभ की पूर्ति करने से लोभ पूरा नहीं होता है, लोभ की पूर्ति करने से लोभ पूरा नहीं होगा। संतोष रूपी जल से शीतल नहीं संतोष बिन, लोभ बिना नहीं लाए। आशे अंतकरण की लच सू जानी जाए। शीतल नहीं संतोष बिन, लोभ नहीं, लोभ बिना नहीं लाए। महापुरुष फरमा रहे शीतल नहीं संतोष बिन। जब तक संतोष नहीं आएगा ना, जब तक शीतलता कभी भी नहीं आएगी। जब तक कभी शीतलता आने वाली नहीं है बिना संतोष के। और लोभ बिना नहीं लाए, लोभ है नहीं तो लाए कैसी, लाए लगी इसीलिए रही कि लोभ है, लोभ है, लोभ की अग्नि तो लाए है, बाकी लाए कैसी है। आशे अंतकरण की लक्षसु जानी जाए। अंतकरण की आशा लक्षण से जानी जाएगी, लक्षण से। रामचरण ई लोभ में देखी एक कुबाण, अपनी झूठ सिरे करे साच लगावे बाण। रामचरण ई लोभ में देखी एक कुबाण। महापुरुष ने इस लोभ में सबसे बड़ी एक कुबाण देखी है। क्या देखिए, सबसे बड़ी बुरी आदत कि अपनी झूठ सिरे कर, अपना झूठ ऊपर रखते हैं और सत्य को मानते नहीं। अपनी झूठी बात है उसको सिर पे रखते हैं और साच लगा वे बाण, साच को बाण लगा दिया, साच को नहीं मानते हैं। दोष लगा वे साच को तो करे राम अतिक्षोभ। रामचरण ई जीव को बड़ो शत्रु इकलोभ। दोष लगावे साच को तो राम करे अतिक्षोभ। सत्य को यदि दोष लगाते हैं ना तो परमात्मा क्रोध करता है। सत्य का दोष परमात्मा कभी स्वीकार नहीं करता है, उसकी सजा बड़ी जबरदस्त देता है। सत्य को दोष लगाने पे राम जी अति क्षोभ करते हैं। क्यों? क्योंकि इस जीव का सबसे बड़ा वो लोभ। क्यों महापुरुष हमारे क्यों दोष लगा रहा है सत्य को? क्योंकि मन में लोभ है।
तो ये जो जीव है इसका शत्रु सबसे बड़ा लोभ है। मात पिता सुत नारी सो बंदियो सब संसार, रामचरण सब सू सबड़ लोभ बिखेरण हार। माता पिता सुत नारी सो, परिवार किसको कहते हैं? परिवार किसको कहते हैं? तो माता पिता, बेटे बेटी, पति पत्नी, ये संबंधित होते तो परिवार कहलाता है। लेकिन महापुरुष हमारे लोभ ऐसी चीज है ना जो माता पिता के रिश्ते खत्म करा देता है, पति पत्नी के रिश्ते खत्म करा देता है, भाई बंधु के रिश्ते खत्म करा देता है। कहाँ तो सौगन खाते थे कि अपन ऐसा रहेंगे, ऐसा करेंगे, पूरा परिवार ऐसा रहेगा, और वो लोभ के कारण कोई किसी से बात करने को तैयार नहीं। लोभ ऐसा है कि सबको बिखेर के रख देता है। तो सबसे सबल लोभ है, सबसे सबल लोभ है। लोभ सबको बिखेर देता है। लोभ ऐसी चीज है कि सब पूरे इसको बिखेर दिया। लोग अपन देखो ना, हरी परिवार, बड़े आश्चर्य की बात है, वो बचपन में साथ खेला करते थे, अब बोलने को भी तैयार नहीं, फुटी आंखों देखने को। क्यों? क्योंकि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी तेरा मेरा है। क्या ये क्या है? देख के बड़ा आश्चर्य। जिसमें देखो पूरे कलयुग में तो अति से अति है, और इतना लोभ और इतनी अति हो गई कि अपनी आंखें, अपनी दृष्टि खुलती नहीं, सामने रहती दृष्टि, अंदर कभी नहीं जाती कि अपन क्या है, क्या कर रहे हैं, क्या करना है, कभी जाती ही नहीं है। लोभ के कारण। लोभ की सजा बड़ी जबरदस्त है, बड़ी जबरदस्त है। जिसमें देखो बोले हमारे बोलचाल नहीं, हमारे बोलचाल नहीं, हमारे बोलचाल नहीं, उनका मुंह उधर, उनका मुंह उधर। ये क्या चाहिए? क्या चाहना क्या है? चाहिए क्या है? पर किसी उनसे पूछो भी, बोले नहीं नहीं हमको तो कुछ नहीं चाहिए। तो चाहिए नहीं तो फिर क्या पढ़ा जा रहा है? उससे पूछो तो बोले नहीं हमको तो कुछ नहीं चाहिए। बोले हमको तो कुछ नहीं चाहिए, हमारे तो ऐसा नहीं। बोले हमारे तो ऐसा नहीं। तो चीज क्या है? चीज तो लोभ ही है, कारण तो लोभ ही है, लोभों की गठान है। माता पिता सुत नारी सो बंदियो सब संसार। इसलिए उन्होंने बताया ना कि जितने अपने अंदर लोभ, जितनी गठान है, उतनी बीमारियां हैं। बीमारी ही अंदर का कारण है, अंदर गठानों का कारण सारी बीमारी है। बीमारी के रूप में फिर वो प्रकट होती है। सारी अंदर के जितने भी अपने विकार है बीमारियों में प्रकट होते हैं 100%। कुछ प्रकृति दत्त कुछ होती है, प्रकृति दत्त तो कुछ होती है, कुछ होती है जो गुरुदेव भी अपने को फरमाते थे बाबू साहब कि भाई कुछ बीमारी होती है जो प्रकृति दत्त आती है, कुछ बीमारी अपनी गलती से आती है, कुछ बीमारी कोई प्रारब्ध की गति से आती है, कुछ। लेकिन 90% बीमारी अपने अंदर विकार होती है, अपने अंदर गठाने, अपने अंदर कुंठा, अपने अंदर जो है ना वो बीमारी में प्रकट होता है। वे प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष परिणाम है, आप करके देख लो। 8 दिन तक मन के सारे विकारों को खत्म करके देखो, बीमारी धीरे 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 90% बीमारी अपने अंदर के विकारों के कारण। कुछ है जो प्रारब्ध की गति है, उस पर अपन नहीं कर सकते। प्रारब्ध वाले पे तो महापुरुषों को भी सबके रहा कि भाई प्रारब्ध की गति तो भुगतनी पड़ेगी, प्रारब्ध चीज अलग है। लेकिन अपने जो कुछ बीमारियां है ना, वो अंदर की कुंठा, विकार, हिंसा जो अंदर, वो बाहर अपने को एक सेकंड शांति से नहीं बैठने देती। खाना भोजन नहीं कर सकता है व्यक्ति, पानी नहीं पी सकता, भोजन नहीं कर सकता, ये सब मन के अंदर की चीज है। तो कलयुग में यही तो बीमारियां हैं, हर व्यक्ति परेशान है, हर व्यक्ति बीमार है, हर व्यक्ति बीमार है। दोष लगावे साच को, लोभ लाए में जग जले, धूबिन धके गिवार, रामचरण ज्ञानी जले तो दोनियों एक विचार। लोभ लाए में जग जले, पूरा संसार लोभ की लाए में जल रहा है। धूबिन धके गिवार, अग्नि नहीं है और उसमें धू के बिना ढका जा रहा है उसमें। हाँ, बगे रखने के गिवार है। रामचरण ज्ञानी जले तो दोनों एक विचार। अब संसार तो जल रहा है, लेकिन अपन सत्संग में आ गए, अपन ज्ञानी हो गए, अपन भी उसमें कूदे जा रहे हैं, तो फिर अपन भी उनकी जैसी गिवार है। अब अपन भी उनके जैसी लाई में है, तो अपन भी ऐसे कैसे गिवार है। दोनों के विचार एक जैसे हो गए। लोभ न चावे तो हटे, तृष्णा बास चढ़ाए, रामचरण ज्ञानी जले, हो गया ना ऐसे। लोभ न चावे चो हटे, तृष्णा बास चढ़ाए, रामचरण मो डोल की, डाके कूदे ध्याय। लोभ न चावे चो हटे। महापुरुष हमारे जो नटनी होती ना, नटनी, अब वो कितने उस बांस पे चढ़ के रस्सी पे, आप ये झूलो मत, झूलने से सब पीछे डिस्टर्ब होता है, सीधे बैठिए, ऐसे झूलते तो पीछे सब लोगों को झूलना पड़ता है। लोभ न चावे क्यों हटे, लोभ जो है ना वो चौराहे पे नचाता है। जैसे वो नटनी होती ना, नटनी, तो उसको लोभ के कारण ही तो बेचारी उस पे चढ़ती है, बांस पे चढ़ती है, पतली रस्सी पे घूमती है, लोभ के कारण।
हाँ, तो ऐसे पूरा संसार है वो लोभ के कारण नाच रहा है। रामचरण मोह ढोल की काट डाके को दे ध्याय, मोह की ढोल की अंतर सो तृष्णा अधिक बाहर साहूकार, रामचरण निर्धन सके लोभ न करे विचार। अंतर सो तृष्णा अधिक, अंदर तृष्णा बड़ी जबरदस्त है और बाहर से अपन साहूकार नजर आते, बाहर से दिखने में बड़े टिप टॉप अच्छे ऐसा यो हो अपन बड़े, और अंदर तो लोभ किलाए तृष्णा बड़ी जबरदस्त है। और बाहर से कैसे नजर आते हैं, एकदम साधु नजर आते हैं, बाहर साहूकार नजर आते हैं। रामचरण निर्धन सके लोभ न करे विचार, लोभ ये विचार ही नहीं करता है कि अरे अपन किसका शोषण कर रहे हैं, किससे ले रहे हैं। लोभ अग्नि माया गिरस सींचा बदती जाय, रामचरण संतोष जल सासु शीतल थाय। लोभ अग्नि माया गिरस, लोभ की अग्नि और माया रूपी घी, तो महापुरुष हमारे माया रूपी घी जैसे जैसे अपन जितना अग्नि में घी डालेंगे अग्नि बढ़ती जाएगी, अग्नि शांत नहीं होगी कि अब मैं दाब गई, वो शांत होएगी ही नहीं, वो बोलेगी और डालो जब तक कि पानी नहीं डालेंगे, जल ही डालना पड़ेगा, यानी वो बातें उससे हटानी पड़ेगी। लोभ अग्नि माया गिरस सींचा बदती जाय, रामचरण संतोष जल सासु शीतल थाय। संतोष रूपी जल डालेंगे तब जाके शीतलता आएगी। लोभी का गुरु दाम है निर्लोभी का दास, कामण हित कामी फिरे यूं गुरु हित शिष्य उदास। लोभी का गुरु दाम है, लोभी का जैसे जैसा गुरु कहता है वैसा वैसा शिष्य करता है ना, तो लोभी का गुरु दाम है, पैसा है, जैसा जैसा पैसा नचाता है ऐसे ऐसे लोभी नाचता है, जैसे जैसे पैसा नचाता है ऐसे ऐसे लोभी नाचता है। निर्लोभी का दास, और वही दाम जो निर्लोभी है ना उसका दास रहता है। निर्लोभी जैसा कहता है वैसा माया चलती है, वैसा माया चलेगी। कामण हित कामी फिरे, महापुरुष हमारे जैसे कोई कामी है ना, वो जैसा जैसा स्त्री नचाती वैसा वैसा नाचता है, क्योंकि मन में कामी है। यूं गुरु हित शिष्य उदास, ऐसे गुरु के हित के लिए शिष्य उदास रहता है। लोभी के लागे नहीं रामचरण गुरु ज्ञान, चर्चा चित देवे नहीं और माया को ध्यान। लोभी के लागे नहीं रामचरण गुरु ज्ञान, लोभी है ना तो उसको गुरु का ज्ञान लगता ही नहीं है। चर्चा चित देवे नहीं और माया को ध्यान, अपना ध्यान चर्चा में जाता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हृदय में माया, माया पैसे कोई नहीं बोलते। अभी अपन बैठे रोटी पानी की चिंता कर रहे, बैठे बैठे प्लान नहीं कर रहे हैं, उठ के ये बना लेंगे, उठ के ये कर लेंगे, ये क्या है? तो महापुरुष हमारे चर्चा में तो अपना चित्त जा ही नहीं रहा है, अपना चित्त तो माया में जा रहा है, अपना चित्त तो माया में, आगे की प्लानिंग चल रही है। चर्चा चित देवे नहीं और माया को ध्यान, लोभी के चिंता घनी कैसे चितवे राम, जागत जग पावे नहीं सूता बरड़े दाम। लोभी के चिंता घनी, 24 घंटे अपने को चिंता सताती है, कैसे चितवे राम, बताओ राम कैसे याद आएगा? इतनी चिंता कि चिंता में फिर राम तो कभी याद आता ही नहीं, राम कभी याद नहीं आता है। जागत जग पावे नहीं, जीते जी कभी जग पाया नहीं, और सूता बरड़े दाम, जीते जी जग नहीं और नींद में भी बड़बड़ा रहे, नींद में भी वही स्वप्न देख रहे, नींद में भी वही चीज है। निष्बासर धंधो करे लोभ पया दोलार, सूता धंधो स्वप्न में कौन सुमरे करतार। निष्बासर धंधो करे, रात दिन धंधे में लगे में, लोभ पया दोला, लोभ पया दा साथ का साथ में, लोभ साथ का साथ में, सूतो धंधो स्वप्न में, सो रहा है तो वो भी स्वप्न में भी धंधा ही कर रहा है, स्वप्न भी उसी के आ रहे हैं, तो कौन सुमरे करता, तो परमात्मा को कौन याद करेगा, परमात्मा को कौन करे। रामचरण ई लोभ सु लंकापति भयो ख्वार, कनक कामणी खोइयो रति न चाली लार। रामचरण ई लोभ सु लंकापति भयो ख्वार, लंकापति कहाँ सोने की लंका थी और कितनी सिद्धियां थी रावण के पास, कितनी सिद्धियां थी, यदि वो सिद्धि होती तो भगवान राम से वो कभी हार नहीं सकता था, कभी हार नहीं, उनकी भी ताकत नहीं थी कि वो उसको हरा दे, लेकिन एकमात्र उसके लोभ के कारण उसको हारना पड़ा। लोभ, कनक और कामणी और सब कुछ राख में मिल गया। बाकी रावण जैसा बलशाली
रावण जैसा विद्वान, रावण जैसा सिद्ध पुरुष कोई रहा, पर वो एक लोभ के कारण, एकमात्र रचेक लोभ के कारण उसने कनक कामणी खोई और रति न चाली, उसके साथ कुछ नहीं गया, खाली जाना पड़ा एकमात्र थोड़े लोभ के कारण। देखो रामचरण ई लोभ सु लंकापति भय खार, देखो माखी लोभ संग रही मिश्र लिपटाए, ना छूटे ना तंत जे यूं लोभी दुख पाए। देखो माखी लोभ संग, मक्खी को लोभ आता है ना, मीठे पे जाके लगती है, मीठे पे जाके तो महापुरुष हमारे ऐसी चिपकते कि वो निकल ही नहीं। अब वो न तो उसको छोड़ सकते ना, वो तन तन ही वहीं चिपक जाता है, वहीं चिपक जाता है। ऐसे लोभ जो है अपने को बाहर निकलने नहीं देता है, लोभ अपने को मुक्त होने नहीं देता है। देखो माखी लोभ संग रही मिश्र लिपटाए, ना छूटे ना तंत जे यूं लोभी दुख पाए। क्या शूरा क्या सुरपति क्या पंडित परवीन, राजा राणा रंक क्या लोभ किया सबहीन। क्या शूरा क्या सुरपति, चाहे कोई शूरा हो, चाहे सुरपति हो, इंद्र हो, पंडित हो, परवीन हो, राजा हो, रंक हो, सबको लोभ ने हीन कर दिया। लोभ लड़ावे भूपति लोभ विदेशा जाए, रामचरण ई लोभ सु श्याम पूठ देखाए। लोभ लड़ावे भूपति, लोभ है ना, राजाओं को भी लड़ा दिया, लोभ ने राजाओं को भी लड़ा दिया। और लोभ जो है उसके कारण विदेश क्या बोलते हैं, बाहर की तरफ भागता है, भागा जाता है, विदेश बाहर, बाहर भारत से बाहर जाने वाले को विदेश, वो अलग चीज। तो बाहरी बात है कि लोभ विदेश मतलब अपना छोड़ के बाहर चला जाना, उसको विदेश कहते हैं। और अपने घर के अंदर से बाहर ही रहना परमानेंट, उसको विदेश कहते हैं। और अपने सारी घर गृहस्थी को छोड़ के कहीं भी कैसे, मतलब लोभ के कारण कुछ भी व्यक्ति करने को तैयार हो जाता है। लोभ विदेशा जाए, रामचरण ई लोभ सु श्याम पूठ देखाए। लोभ के कारण परमात्मा को पूठ दे दी। ब्राह्मण भक्त सबके शिरे ऊंची पदवी पाए, लोभ नीच छूटे नहीं तो नीचे पद ले जाए। ब्राह्मण भक्त सबके शिरे ऊंची पदवी पाए। महापुरुष हमारे सबसे ऊंचे कौन कहलाते हैं, ब्राह्मण कहलाते हैं। फिर सबसे ऊंचे कौन कहलाते हैं, भक्त कहलाते हैं। सारी जातियों में ऊंचे ब्राह्मण और फिर सब में ऊंचे भगत भी कहलाते हैं। ये दोनों ऊंचे कहलाते हैं, ऊंची पदवी पाते हैं। लेकिन महापुरुष हमारे यदि इनका लोभ नहीं छूटता है तो इनको नीची पदवी में ले जाता है, तो ये नीचे हो जाते हैं। ये नीचे कहलाएंगे तो नीचे पद ले जाए। गुरु मारे शिव लोभ सो ब्यासे नहीं अकाज, रामचरण हत बाप को बेटो ले वेराज। और कलयुग में तो बहुत ज्यादा है, कलयुग में तो बहुत ज्यादा है कि गुरु को शिष्य मार रहा है कि बस कब मेरे को इनकी गद्दी मिले, इनकी गद्दी मिले। गुरु मारे शिख लोभ सूर, अभी अपन प्रत्यक्ष देख लो तो ये बातें बहुत हो रही है कि जो है शिष्य है वो गुरु को लोभ के कारण मार रहे हैं। भ्यासे नहीं अकाज, उसको अपने आकाश का पता ही नहीं है। रामचरण हत बाप को बेटो ले वे राज, और बाप को हत के बेटा राज लेने को तैयार है। बाप को हत के, बाप के साथ हिंसा करके हत के और अपना राज लेने को तैयार। लोभ पाप का वृक्ष है और पाप फल फूल, रामचरण काटे पेड़ को तो सूखे वृक्ष समूल। लोभ पाप का वृक्ष है, महापुरुष हमारे लोभ ही सारे पापों का वृक्ष है। अब उस वृक्ष पे जितने भी हैं फूल है, फल है, वो सब पाप रूप आएंगे, यानी कि लोभ के साथ पाप ही पाप जुड़े। एक लोभ आता है तो अनंत पाप करवाता है, अनंत पाप करवाता है। अब अनंत पापों को काटना है तो क्या करना है, लोभ की पेड़ को, जड़ को काट देना है, जड़ सहित काट देना है। पेड़ को जड़ सहित काट देंगे तो काम बनेगा। तो लोभ के पेड़ को जड़ सहित काटेंगे तो पाप की डालियां उगेगी नहीं, बाकी तो पाप ही पाप करवाता है। लोभ पापों का कारण बन जाता है। लोभ रामचरण लोभा सिरे, लोभ एक शिरताज, लोभ करे हरि भक्ति को तो लहे अमर पदराज। महापुरुष हमारे लोभ ही करना है। हाँ, लोभ, लोभ में लोभ सबसे एक शिरताज है। लोभ संसार में पापों से पाप करवा देता है, और लोभ यदि हरि भक्ति में करे जैसे महापुरुषों ने किया तो सबसे ऊंचा बना देगा। इधर का तो लोभ है ही नहीं अपने को, इधर का लोभ है, इधर का नहीं है। और इधर का लोभ लग गया तो
तो फिर अपन संसार में सबसे ऊंची गति में प्राप्त हो जाएंगे। ये लोभ लगाना है, ये लोभ लगाना है कि और करें, कि और करें, कि और करें, कि और करें। देखो इसमें नहीं करते कि उनके तो इतना अपने कहोगा भाई उनके अपने कोई लेना देना नहीं, वो कर रहे होंगे, वो फालतू है, वो फालतू है, उनको कोई चिंता नहीं। लोग ऐसी ही बातें करते हैं, उनको क्या पता है चिंता का अपने को, उनको अंदर बोले इनके कोई चिंता नहीं है, इनके बढ़िया सब कमाई हो रही है। अरे तो कमाई के पीछे देखो तो सही, कहाँ से कहाँ उठे, कहाँ से क्या करा, इनके कोई चिंता नहीं है, इसलिए फालतू के काम करा करते हैं। ऐसे लोग ऐसी बातें बनाते हैं, उसमें बराबरी नहीं करते हैं, उसमें बराबरी हर चीज में बराबरी। इनके ऐसा सामान है मेरे ही लाए, इनके ऐसा है मेरे ही, इनके ऐसा मैं ही करूँ। लेकिन ये कोई कुछ कर रहा है तो वो कर रहे होंगे, ये तो फालतू है, अपन नहीं कर सकते हैं। महापुरुष हमारे इसमें हरि भक्ति का लोभ करो, करना है तो लोभ करे हरि भक्ति को तो लहे अमर पद राज, तो उस अमर पद की प्राप्ति हो जाएगी। इसमें लोभ करेंगे। रामचरण लोभी प्रिया कामी बूढ़ा नाई, लोभ कामना भक्ति की किया भक्ति घर जाए। रामचरण लोभी प्रिया कामी बूढ़ा नाई, महापुरुष हमारे लोभी से लोभी तिर गए और कामी कभी डूबे नहीं। किसमें? लोभ कामना भक्ति की। कामी डूबा नहीं तो कौन सा कि भक्ति की कामना रखी, बाकी तो कामी तुरंत डूब रहे, अपन तो डूबे में है, अपन तो डूबे में है, अपन तो महापुरुष हमारे नीचे डूबे में। लेकिन लोभ कामना भक्ति की, लोभ करेंगे जिन्होंने भक्ति का लोभ किया, कामना करी तो भक्ति की करी, तो किया भक्ति घर जाए, तो करने से भक्ति के घर गए। कष्ट सयो छाड़ियो नहीं भक्ति लोभ प्रहलाद, रामचरण या लोभ सु अनेक उदरिया साध। कष्ट सयो छाड़ियो नहीं भक्ति लोभ प्रहलाद, प्रहलाद जी ने कितना कष्ट सहन किया, कितना कष्ट, पर उन्होंने समझौता नहीं किया, उन्होंने समझौता नहीं किया। क्यों? उन्होंने भक्ति का लोभ रखा। भक्ति के लोभ के कारण उन्होंने सारे कष्टों को, कष्ट कितना ही सहन कर लिया पर भक्ति नहीं छोड़ी। इस लोभ के कारण अनेक साध भी उधर गए। ऐसे महापुरुषों ने भक्ति का लोभ किया, भक्ति के लोभ से उद्धार हो गया। एवड़ पाछे दौड़ता काटा सूझे नाई, रामचरण दुख ना गिणे सुरत भेड़ के माई। वो होता है ना, ग्वाला होता है जो सुर, तो ये भेड़ों को चराता है। यदि कोई चली जाए तो वो ऐसा भागता है कि उसको बीच के कांटे नहीं दिखते हैं कि मेरे को कांटा चुभ जाएगा, कि मेरा रास्ता है कि नहीं, बस उनको ढूंढने, क्योंकि उसकी सुरता भेड़ में रहती है कि मेरी भेड़ कहाँ चली गई। ऐसे महापुरुष शर्माने की जिसके प्रति लोभ होता है तो रास्ते के दुख नजर नहीं आते। अपने को भक्ति में दुख क्यों नजर आ रहे हैं? क्योंकि अपने को इसका लोभ नहीं। लोभ हो तो इसके सारे दुख हो, हमारे तो ऐसा हो रहा, हमारे तो ये, हमारे तो ये, सब निकल जाए। संसार में ऐसा हो रहा है, संसार में ना कोई बीमारी आड़े आती है, ना कोई बीमारी आड़े आती है, सब सत्संग में अपने आड़े आता है। और कोई चीज भी आड़े नहीं आती। अपना जहाँ शोक मौज होता है वहाँ पर कोई चीज आड़े नहीं आती। जहाँ पे शोक मौज, जहाँ शोक मौज नहीं, वहाँ सब आड़ ही आड़ है, वहाँ आड़ ही आड़ है। तो वहाँ पर हमारे लोभ नहीं है ना अपने को भक्ति का, इसलिए जहाँ लोभ है वहाँ पे है माया भेड़ काटा करम तनको कष्ट अपार, रामचरण संसार ने लोभ मोह संग मार। माया भेड़ काटा करम, महापुरुष हमारे माया रूपी भेड़ है और कांटे रूपी करम है। तो करम दिखाई नहीं दे रहे कि अपन करम बंधन कर रहे हैं, अपन करम बंधन कर रहे हैं, ये अपने को अत्यधिक कष्ट देंगे, उसके पीछे अपने को दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो माया भेड़ काटा करम तनको कष्ट अपार, रामचरण संसार ने लोभ मोह संग मार। संसार को लोभ और मोह की मार इतनी जबरदस्त है। रामचरण तृष्णा बुरी भरमावे जो भूत, राम बजे संतोष दर सोजन हरि का पूत। रामचरण तृष्णा बुरी भरमावे जो भूत, तृष्णा अत्यधिक बुरी है, तृष्णा इतनी बुरी है तो जीव कैसे, जैसे भूत भरमाया हुआ रहता है ना, ऐसे जीव तृष्णा में भरमाया हुआ है। महापुरुष हमारे जिन्होंने बस राम का भजन किया और संतोष को धारण किया, सो जन हरि का पूत, वही जन हरि के पूत है, बस वही जन हरि के पूत है। बाकी अपन सब कौन है? अपन कपूत है, अपन कपूत है, लांछन लगा दिया अपन ने, दाग लगा दिया गुरु और उसपे। इति लोभी नर को अंग संपूर्ण अंग 62, साखी 1533 आगे फरमाएंगे।
राम राम जी राम महाराज राम राम राम।